बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मन्नान अशरफ। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद के अंदर भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और नवाज शरीफ साहब के यौम विलादत के हवाले से तकरीबात का इनकाद किया गया है। सबसे बड़ी जो इस हल्के की तकरीब थी NA 102 की, वो आबद शेर अली साहब के डेरे के ऊपर केक काटा गया। जबकि इस टाइम हम बोर्ड वाले चौक नाज़िमाबाद में मौजूद हैं। नाज़िमाबाद के अंदर भी केक काटा गया। बहुत बड़ी तादाद में केक सेरेमनी के अंदर लोग मौजूद थे। मेयर नईम साहब जो हैं, इनके डेरे के ऊपर जो केक काटा गया उस हवाले से, और आज जो जश्न हुआ है, आज जो मुख्तलिफ तकरीबात हुई है, इस हवाले से हम मेयर नईम साहब से पूछते हैं। लेकिन मेयर नईम साहब का ज़रा थोड़ा तारुफ करा दूँ। मेयर मोहम्मद नईम साहब जो है, ये आलमी बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी के चेयरमैन भी है और उलमा मशाइख विंग के चीफ ऑर्गेनाइज़र PP 116 है। मेयर साहब की तरफ चलते हैं जी। मेयर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, आज बड़ी पुरवक़ात तकरीबात का सिलसिला जारी रहा। बहुत सी तकरीबात के अंदर गए भी हैं और आपके अपने डेरे के ऊपर भी आज केक सेरेमनी का एहतमाम किया गया। क्या कहते हैं जी, सालगिरह, दो बड़े लीडर जो है, आज उनकी सालगिरह का एहतमाम किया गया, क्या कहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले नंबर पर तो हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जो कि हमारे लिए बहुत मोहतरम है, क्योंकि उन्होंने हमें पाकिस्तान दिया है। और दूसरे नंबर पर हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने इसको आया तकमील तक पहुँचा रहे हैं। और इंशाअल्लाह इसमें देखें कि ये जब हमें पाकिस्तान मिला है तो खंडरात था और यहाँ कोई वसाइल नहीं थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटियाँ और एयरपोर्ट और सड़कों का जाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बिछा दिया है। और इंशाअल्लाह हम और इनकी टीम MNA MPA जो भी इनके वज़ीरा है, वो बिल्कुल आवाम की खिदमत में पेश है और हमें इन पर फ़ख्र है। और मरीम नवाज साहबा का हम दिली शुक्र अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने की मेहनत से आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में और तरक्याती काम जो हो रहे हैं वो बिल्कुल जगह छुपे नहीं हैं। और हम मरीम नवाज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसे ही हम अपने जितने भी दोस्त अहबाब हैं, जब भी 25 दिसंबर आता है हम ऐसे ही केक काटते हैं। और ऐसे ही जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सालगिरह मनाते हैं, हम अपने कायद नवाज शरीफ की भी साथ ही केक काटते हैं। मियाँ साहब, ये बताइएगा कि फैसलाबाद आज जो मानचेस्टर कहला रहा है, इसके अंदर इंडस्ट्री का जो वजूद आया, इंडस्ट्री लगी फैसलाबाद शेखुपुरा रोड और पूरे शहर में एक इंडस्ट्री का जाल बिछा है। क्या इसका क्रेडिट आप नवाज शरीफ साहब को देंगे, क्योंकि उनके दौर से स्टार्ट हुआ था? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्योंकि जब आपको सड़कों का जाल एक मिल गया है और मोटरवेज़ जो आपको नज़दीक तरीन लग गई है, तो फिर इंडस्ट्री और कारोबार हालात इंशाल्लाह बेहतर होते हैं इससे, और हो रहे हैं। अच्छा, मोटरवे फैसलाबाद को मिला है, आप इसे कितनी बड़ी फैसलाबादियों के लिए सादत समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी सादत है, क्योंकि अगर किसी मुसाफिर ने या किसी ने जाना होता था शहर से बाहर, तो उसे जो 8-8 10-10 घंटे का सफ़र था, अब वो 2-2.5 घंटे में हो जाता है। और इससे आमदोरफ्त में भी इजाफा हो गया है और कारोबारी मामलात भी, वो जो लोग सुबह को जाते थे और अगले दिन वापस आते हैं, अब सुबह को जाते हैं, शाम को अपने घर में होते हैं। और ये हमारी बड़ी कामयाबी है। और अल्हम्दुलिल्लाह भी और बता रहे थे कि जो मोटरवे फैसलाबाद पिंडी भटियाँ है, ये 3 दौर में करने लगे हैं, क्योंकि इससे और ट्रैफिक जो है स्पीड से हो जाएगी। अच्छा, आप सर ये बता दीजिएगा, जिस तरह फैसलाबाद के अंदर कॉलेज स्कूलों का जाल बिछा है और इसी तरह हॉस्पिटल जो है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बनाए गए, इस पे क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी तो हमें खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी पड़ जाए तो 5 मिनट की मुसाफत पर हमें कोई ना कोई हॉस्पिटल मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं है। और 1122 वाले भी बिल्कुल एक्टिव हैं, और कोई भी एमरजेंसी पड़ जाए तो पूरे शहर फैसलाबाद सिटी में किसी को कोई मसला नहीं पड़ता। और अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से जल्दी कवरिंग हो जाती है। अब नून लीग के वर्करों को, फैसलाबाद के लोगों को क्या मैसेज देंगे? मैसेज कोई लोगों के लिए दे देंगे? मैसेज ये है कि जी हमारे शहर में जो तरक्याती काम हो रहे हैं, देखें कि ये बहुत बड़े पैमाने पर जो काम हो रहा है ना, मेट्रो का और ऑरेंज ट्रेन का, ये इंशाल्लाह कोई 1-2 साल की
परेशानी के बाद कहते हैं कि परेशानी के बाद आसानी है, और इंशाल्लाह जब 2 साल बाद आप देखेंगे फैसलाबाद, तो इंशाल्लाह एक फैसलाबाद यूरोप का नक्शा पेश करेगा, और इंशाल्लाह यहाँ पर रहल बहल होगी और हर तरफ हरियाली होगी और लोग खुशखुरम इंशाल्लाह होंगे, कारोबार भी इंशाल्लाह आगे से ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह। इसका मतलब अब मेट्रो को और ग्रीन जो बस का प्रोग्राम जो है वो आया है, इसे खुशाइंद करार देते हैं। बिल्कुल जी इंशाल्लाह, क्योंकि देखो एक बंदा जब फैसले से चलता था तो इधर फैसलाबाद शहर तक पहुंचने में उसे कम से कम 500-700 रुपया किराया लगाना पड़ता था। अब 20 रुपये में वो जब अपने घर से निकलेगा रोजी रोटी के लिए, तो 20 रुपये में अगर नहीं भी उसका काम कोई होता तो वो 20 रुपये लगाकर वापस भी अपने बच्चों के पास चले जाएगा। ये नहीं होगा कि भाई जो भी उसकी जेब में है वो लगा दे और शाम को वो किराया मांगता फिर कि भाई जाने के लिए वापस किराया भी नहीं है। तो ये बहुत खुशहाल बात है, क्योंकि ये मंसूबे होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह, आवाम में आसानियाँ आएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। हमारे साथ काशी पहलवान साहब मौजूद हैं, ये मुस्लिम लीग नून के वर्कर भी हैं और सीनियर अपने हलके के अंदर बहुत लीडर भी हैं, इसलिए कि ये बहुत वर्क करते हैं अपने हलके के अंदर। बाकी ये जो है आज की तकरीबात के बहुत से रुआ रवा और पेश थे काशी पहलवान साहब, बाकी बातें उन्हीं के साथ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। पहलवान जी, आप बड़ी तकरीबात के अंदर आज शामिल हुए हैं, क्या कहते हैं माशाल्लाह 2 बड़े लीडर जो थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब और नवाज शरीफ साहब, आज उनकी सालगिरह का मतलब आज तकरीबात रखी गई थी, क्या कहते हैं उनकी? जी माशाल्लाह, ये आज बहुत बड़ा दिन था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की सालगिरह का बहुत बड़ा दिन था। उसके लिए हमने बड़ी अच्छी सेरेमनी बनाई और बहुत अच्छा ना हमने इवेंट किए हैं। आज बहुत हमें इसी चीज़ की खुशी है। हम अपने बच्चों को भी दिखाना चाहते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे लिए रोल मॉडल थे बहुत बड़े, जिसकी वजह से हमें अपने बच्चों को इसकी नज़र आना चाहिए उनको भी कि हम उनके लिए अपने जो कौम के हीरो के लिए उसको ट्रिब्यूट पेश करते रहते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो हमें आगे भी अपने बच्चों को भी मैसेज देना चाहिए कि ज़रूर कि इनको देख के हमें फॉलो करना चाहिए कि उन्होंने हमें एक बहुत पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क दिया है, जो हमारी पहचान है। इस मुल्क ये हमें ग्रीन पासपोर्ट दिया है, हमारी पहचान है पूरी दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट एक। तो इसके लिए हम कायद-ए-आज़म को जितना ट्रिब्यूट पेश करें उतना कम है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बड़े लीडर थे दुनिया में, पूरी दुनिया के माने तो लीडर थे, लॉयर थे बहुत बड़े। उन्होंने हमें कानून दिया, एक पूरी दुनिया में पहचान दी है। क्लियत को क्लियर से निकाल के उन्होंने में दुनिया में दिया है हमें। तो माशाल्लाह उसको उनको कैसे तो ट्रिब्यूट देना भूल सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था आज उनकी सालगिरह के लिए। पहलवान जी, आपने वैसे माशाल्लाह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़ा भी है और आपकी स्टडी भी है, आप अक्सर दोस्तों के साथ मैंने सुना है बातें भी काफ़ी करते होते हैं पाकिस्तान बनने के हवाले से। 2 कौमी नज़रिया जो पाकिस्तान के मतलब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने उस दौर के अंदर दिया पाकिस्तान बनने से पहले, वाकई वो सही था? आज वो फिट होता है और आप समझते हैं कि यही पहचान थी और यही ज़रूरत थी इस मुल्क की? जी बिल्कुल। जो हमारे ये लामा इकबाल साहब ने ख्वाब देखा था उसको पाया तकमील तक कायद-ए-आज़म साहब ने पहुँचाया। उन्होंने ख्वाब देखा था, इन्होंने इसको पाया तकमील तक पहुँचाया था। वो बिल्कुल हकीकत था। वो ये सी मुस्लिम लीडर थे, वो बहुत बड़े लीडर थे मुसलमानों के लिए। वो इन चीज़ों को बहुत दूरदर्शी से देख रहे थे। तो हमारे लिए वो बाकी कि हमारे लिए बहुत अच्छा कदम था जो उन्होंने उस वक्त उठाया था। अभी इस चीज़ का हमें अब जाके पता चल रहा है कि आज़ादी कितनी बड़ी चीज़ होती है। अभी देखें ना, हमारे मुल्क में आज़ादी, हम अपनी आज़ादी से घूम फिर रहे हैं, अपने बच्चों में बैठे हुए हैं। जो क्लियर होते हैं उनसे पूछ के देखें कि कितनी बड़ी ये होती है। ये जो क्लियर जो रहते हैं उधर अपने दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं। तो बकाया हमारे तो मुझे बहुत बड़ी उनकी सोच थी, तो जो उन्होंने पाया तकमील तक पहुँचाया। तो हम उसका जितना भी उनको कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान ना बना होता, हम हिंदुस्तान में होते, तो आज हमारे हालात क्या होते? वो हम देख सकते हैं। अभी भी हिंदुओं के मुल्क में देखें हमारे मुसलमानों का क्या हालात है। हम अपने दीन के लिए कोई इज्तिमा नहीं इतने बड़े कर सकते। उनके लिए अपनी ईद त्यौहार कोई चीज़ भी, ज़ाहिर बात उनकी हर चीज़ प्रायोरिटी पे होती है। हम अपनी इधर अपनी आज़ादी के साथ हर चीज़ कर रहे हैं। हमें कोई किसी चीज़ की भी, हमारा जो भी इवेंट आता है मुसलमानों का जो भी इवेंट आता है हम अपनी आज़ादी के साथ मनाते हैं। ईद, शब बारात, ईद मिलाद नबी, माशाल्लाह हर चीज़, मुहर्रम, सफ़र, सारे इवेंट जितने भी होते हैं मुसलमानों
मुसलमानों के जितने भी इवेंट है हम उसको बहुत अच्छी से मनाते हैं। वो ज़ाहिर बात है वो इतने आज़ादी के साथ नहीं मना सकते, वो ज़ाहिर बात उनको पता है वो कितनी बड़ी है कि ज़ाहिर बात है कि एक समझ ले कि खुली जेल है जिसमें वो रह रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क में हमारी एक पहचान है, पाकिस्तान की हमारी पहचान है। हम दुनिया के जिस कोने में मर्जी जाकर कह सकते हैं कि यार हम पाकिस्तानी हैं। उनके पास अपनी पहचान कोई ना, वो इंडियन ही कहलाएंगे, हिंदू ही कहलाएंगे। हैं वो मुसलमान हमारे भाई हैं, मगर बकाया जो हम हमारे लिए किया हम इसको बहुत ज़्यादा, इसको जितना भी अप्रिशिएट किया है उतना कम है। सिर्फ हमें पाकिस्तानियों को कोई फैसलाबाद के लोगों को आज की सालगिरह के वाले कोई मैसेज दे दें, क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो देखें ज़रूर मैसेज ये है कि हम अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए उनको इस चीज़ को बताना चाहिए, उनको बताएं। हम अपने बच्चों को बताते नहीं है कि कायदे मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे। हमारी किताबों में लिखा होता है, पढ़ते बच्चे आज हमारे इंग्लिश दौर में बच्चे चले गए हैं, वो उन चीज़ों को उर्दू में उसको पढ़ते नहीं है, फॉलो नहीं करते। इतना हमारे रोल मॉडल थे, उनको फॉलो करना चाहिए हमारे बच्चों को, और उनको कानून के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए, कानून को समझना चाहिए। वो कानून की बात करते थे, कानून के ऊपर चलते थे। जहाँ कानून होगा वहाँ सामन होगा, सब कुछ होगा। ये सब कुछ है, कानून को फॉलो करना चाहिए, ये सबसे बड़ा मैसेज है। पहलवान जी बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू भैया। मेहर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। ये थे जी मेहर मोहम्मद नईम साहब और काशी पहलवान साहब। वाकई सही बात है कि आज़ादी का पता उस टाइम चलता है जब आप किसी आज़ाद मुल्क के अंदर बैठे होते हैं, और आज़ादी की खुशी तभी होती है जब आप दिल से और बिल्कुल आज़ादाना अपने मजहबी त्यौहार जो है वो मनाते हैं। बहुत खुशी की बात है, और कायदे आज़म को पढ़ना चाहिए, अपने कौमी हीरोज़ को पढ़ना चाहिए, और स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि आज़ादी की तहरीक किस तरह चली थी और किस तरह पाकिस्तान मारदे वजूद में आया। मनाने शिरो को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।